क्या पढ़े कितना पढ़े पता ही नहीं चलता है। रूटीन बनाते बनाते सोम मंगल करते करते थक गए। 2 से 3 दिन रूटीन चलता है, उसके बाद फिर वही अपना रुतबा धर लेते हैं। कितनों कुछ कर लेते हैं, कितनों समय पाबंदी कर लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं। क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, कहता है किसी आदत को बनाने में, पूरी तरह से बनाने में 3 महीने का समय लगता है, और हमारे पास समय बचा है सिर्फ 2 से 3 महीना। अगर हम सिर्फ आदत ही बनाने में लग जाए, सिर्फ रूटीन को लिखे और उसको हम फॉलो करने में लग जाए, तो कम से कम 3 महीने लगता है। तब तक तो पता चला परीक्षा भी हो गया। तो क्या करें क्या ना करें, तो आज की वीडियो लाए हैं आपके लिए, है बहुत महत्वपूर्ण। देखेंगे एग्जाम की तैयारी कैसे कैसे करता है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो में करते हैं शुरू। दोस्तों, तो पहले हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं बॉडी यानी स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य के लिए बता चुके हैं। हेल्दी के लिए बता चुके हैं माइंड और बॉडी दोनों। माइंड में भी बता दिए MMS यानी माइंड मेडिटेशन स्लीप, BEE बॉडी ईट एक्सरसाइज। ज़रूरी है माइंड के लिए मेडिटेशन करना, स्लीप करना, और बॉडी के लिए ईट करना, एक्सरसाइज करना। पिछले वाले वीडियो में कुछ थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के कारण आवाज़ में कुछ गड़बड़ी आ चुका है, तो उसमें जो बताए थे उसमें हल्का इसमें कैप्चर कर लेते हैं। और पिछले वाले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके ज़रूर देख ले। इसमें हम मेडिटेशन में बताए थे जिस तरह शरीर को हम भोजन देते हैं, खाना देते हैं, पीना देते हैं, जिस तरह उसको आराम करते हैं, तो हम माइंड को कब आराम देते हैं। माइंड जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यही तो एक काम करेगा। जो इतना अभी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, माइंड में जाएगा। जो माइंड आगे में परीक्षा में हमें जो भी डालेंगे वही फिर उस पर लिखेंगे। तो हम माइंड के लिए क्या करते हैं, माइंड के लिए हमेशा हम माइंड को व्यस्त ही रखते हैं। मोबाइल देखने में, इधर उधर करने में कभी समय नहीं देते खुद के लिए। तो इसमें बताए थे कि माइंड के लिए समय दे, खुद ही एक्सरसाइज, माइंड का एक्सरसाइज है मेडिटेशन करें कम से कम 5-10 मिनट। और ये भी बोले थे कि आपके लिए एक सीरीज लेके लाएंगे, आप लोग कहेंगे तो लाइव मेडिटेशन करेंगे और प्रकृति नेचर के साथ थोड़ा देर समय बिताए, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि माइंड ही इतना चीज़ करता है और हम माइंड को ही समय न दे तो फिर तो गलत बात हो गया। तो परीक्षा में टॉपर क्या करता है, टॉपर यही कुछ करता है। जिसको जो पढ़ता है उसको पढ़ने में तेज है, जो पढ़ने में तेज उसको पढ़ने में भी मन लगता है और वो पढ़ते जाता है। लेकिन जो बीच में आ जाता है, जो थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा इधर उधर करता है, उसके लिए तो गड़बड़ हो जाता है। भैया मोबाइल पकड़े तो 2 से 3 घंटा मोबाइल को सेव करने में निकाल दिए, पता चला समय मिला ही नहीं और समय तो बीत ही गया, बीतता चला जा रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे कोई नहीं रोक सकता है। अपने काम अनुकूल करते रहे, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो। आपके अनुभव आपके ऊपर है कि इसको आप कैसे लेते हैं। ठंडा है तो आप ठंडा में जाते हैं, थोड़ा देर पढ़ते हैं, उसके बाद सिर्फ रजाई में घुस के सो जाते हैं। तो कैसे तैयारी होगा इस परीक्षा का। तो हम बोले थे कि स्वस्थ हेल्थ, अगर हम स्वस्थ रहे तो परीक्षा में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य मेरा खराब हो जाए तो फिर वो हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए आए थे माइंड और बॉडी। तो बॉडी के लिए बताए थे खाना अच्छा, और हम माइंड के लिए बताए मेडिटेशन करना और स्लीप करना, सोना भी हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि जिस माइंड को एक रेस्ट मिलता है सोने से, कुछ वह बताए थे। चलिए तो आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तो अब आता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये भी जरूरी है। पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में आए न आए, पढ़ते जा रहे हैं, उसका कुछ उपाय नहीं है। कितना रूटीन बनाता है 2 से 3 दिन फॉलो करता है, फिर वो भी फेल हो जाता है। तो क्या करना है, तो जो रूटीन पहले बना चुके हैं वही रूटीन पे चलिए, उसमें थोड़ा समय बढ़ाते जाइए। क्योंकि अब जब आप रूटीन बनाएंगे नहीं यार, तो उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। करके देख चुके हैं हम लोग 10th में जब एग्जाम दे रहे थे, बनाते थे, आज मन करता बना दे, नया रूटीन बनाते थे, जोश पे जाके 2 से 3 दिन पढ़ते थे, फिर अपने लाइन पे आ जाते थे। फिर ऐसा होता था कि मोटिवेशन वीडियो देखे जाके यूट्यूब पे फास्ट फाड़ देंगे, 2 से 3 दिन पढ़े फिर वही। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। इस मोटिवेशन या ये रूटीन कुछ काम में नहीं आता है। अगर आप पहले से धीरे धीरे रूटीन बना चुके हैं तो उसी में थोड़ा आगे बढ़ाते जाइए। आप बोलेंगे एक के बार हम रूटीन बना लें और 3 से 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा एक पढ़ते जाएं, सब कुछ करते जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो होगा जो पहले से करते आ रहा है, और उसके लिए बहुत ही बोले तो ऐसी शक्ति चाहिए अंदर से कि हाँ करना है तो करना है। इसके लिए ऐसे तो माइंड तो कभी भला ही, कभी मन कभी यहाँ रहता है कभी वहाँ रहता है, तो इसके उपाय में मत बचिए। तो चलिए पहले चलते हैं क्या पढ़ना है। पढ़ना क्या है हमें,
पढ़ना वही है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। सब्जेक्ट अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो क्वेश्चन बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी मिलता है तो क्वेश्चन बैंक को उठा ले और क्वेश्चन को टक्कर लगाएं कि कौन कौन क्वेश्चन कितना पूछा, कब पूछा, कितना पूछा। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट आता है, क्वेश्चन बैंक उठाए, आप एक सेट उठा ले, एक पाली यानी 3 घंटा का कोई ले ले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपका विषय मनपसंद है, जिसमें आप कमजोर है उसको उठाए। तो परीक्षा में 3 घंटा समय देते हैं, 3 घंटा घड़ी पे फिक्स कीजिए जाके, 3 आवर्स फिक्स। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए सॉल्व करते करते आपको क्या दिक्कत होता है, सॉल्व करती है। सॉल्व करने में देखिए क्या क्या दिक्कत आता है, क्या सही है क्या गलत होता है, कितना बना पाते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है, कितना सब्जेक्टिव सही होता है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा। और 7 से 8 साल तक का क्वेश्चन बैंक हर क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर कुछ नहीं पढ़े और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को आप अगर पूरा ध्यान में रख लिए, क्वेश्चन बैंक को पूरा रट लिए, तो आपको फर्स्ट डिवीजन गारंटी कोई नहीं रोक सकता, निकल जेबे करेगा। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर देखें। और अगर आप ट्यूशन और स्कूल में पढ़े हैं तो उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टार मार्क जो क्वेश्चन सब होगा उसको देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सब पूछता है, क्योंकि सर सबको अनुभव होता है कि कौन क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब क्वेश्चन को देखते जाए, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टेक्स्ट बुक जितना आप पढ़ चुके हैं उसको रिविजन, और ये सब में आ जाता है रिविजन। जितना पढ़ चुके हैं अब से 1 2 साल 3 साल जितना पढ़े आप अपने विषय को, आप किताब को रखिए और जितना पढ़े उसको रिविजन कीजिए, क्योंकि आप 2 से 3 महीना में आप तो तीर मारेंगे नहीं, सब किताब को फिर सुनटा के पढ़ तो पाएंगे नहीं। तो ये कीजिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन ऐसे गाइड आता है, गाइड भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा एग्जाम में हमें कैसा आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन निकाल के आगे में बैठे घर समय में ईमानदारी पूर्वक देख लेते हैं समय। उसके बाद 3 घंटा जितना समय होता है देखते हैं हम कितना देर में कितना क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या दिक्कत होता है, कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या गलती हो उसको सीखे और प्रैक्टिस करें। क्यों कहता है कि प्रैक्टिस मैन ए परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। जितना लगातार अभ्यास करते रहे, करत अभ्यास करत जड़मति होत सुजान, शिल्पे रश्मि आवत जात, शिल्पल पड़त निशान। एक रस्सी, कोमल सी रस्सी अगर पत्थर पे लगातार घिसता रहता है तो उस पत्थर पे चेन बना देता है। अगर हम भी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चन को, तो वो सॉल्व होवे करेगा। तो बोलता है प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है और रिविजन एग्जाम में यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो जितना पढ़े उसका रिविजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चल ये क्या क्या पढ़ना है और इसमें देख लिए, इस सबको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तब है कैसे पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब कोई पढ़ता है बेड पे जाकर लेट के सो गए और पढ़ रहे हैं, पढ़ते 1 घंटा पढ़ा 2 घंटा पढ़े, सोते सोते भूख लगी, माँ खा लो बेटा मूँगफली खाते खाते सो गया। तो ये भी एक बहुत ही है गलत बात कि कहीं से अलग ढलग पोज बना के पढ़ रहे हैं, कभी कमर में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। नहीं, तो पढ़ने का क्या उपाय है, टेबल कुर्सी। टेबल कुर्सी चेयर, टेबल और चेयर पे पढ़िए। लाइट को भी डिस्टेंस बना के रखिए, नहीं तो ऐसे इतनी ज़्यादा आंख पे रोशनी पड़ेगा तो ये भी दिक्कत करेगा। तो सब कुछ क्या बनाइए, टेबल कुर्सी पे पढ़ता है, क्योंकि एग्जाम भी देना है कौन चीज़ पे, बेंच डेस्क पे। तो इसी तरह टेबल कुर्सी पे पढ़िए, इससे आपका कमर सीधा रख के पढ़िए। ऐसे अगर कमर सीधा रखिएगा तो ज़्यादा आलस नहीं आएगा। तो सब कोशिश कीजिए टेबल कुर्सी पे पढ़िए। और तो अब कैसे पढ़ना, और कहता है पढ़ते वक्त कृपया मोबाइल, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल हो गया, गाना सुनने वाला कुछ हो गया, मैसेज, मोबाइल है तो नोटिफिकेशन को ऑफ कर दे कृपया 2 से 3 महीना के लिए। 2 से 3 महीना के लिए नोटिफिकेशन को ऑफ कर ले, ताकि वो आपको बार बार टन पता चला। एक मैसेज देखने में 2 घंटा पार गए, व्हाट्सअप से गए फेसबुक से गए इंस्टाग्राम से गए यूट्यूब से फिर 3 घंटा समय बर्बाद, फिर ओह कितना समय बर्बाद।
तो पढ़ते वक्त कृपया ये सब का बंद कर दे, लैपटॉप मोबाइल जितना भी चीज़ है। बार बार उठने से बचने के लिए पानी पास में रखे, भूख लगने पे छोटा फल फल को अपने पास रखे, भूख लगने पे थोड़ा थोड़ा नाश्ता करते रहे। पानी वानी पास में रखे, नहीं तो पानी पीने गए 2 घंटा पानी पीने में लगा दिए। तो इसे अपने पास रखिए और पढ़ने का एक माहौल बनाइए, तभी होगा। धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। ये देख लिए कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। मोबाइल को तो साइड में रखना ही, आप लोग तो जानते हैं। मोबाइल को साइड में नहीं रखिएगा तो मोबाइल ही आपको साइड में रख देगा। और इस बीच एक और बात क्या आता है, कोई मोबाइल ना ज़्यादा देख लेता है ना, कोई मोबाइल ज़्यादा देख लिया, उसको पता, कोई घर वाले बोल दिया कि तुम ज़्यादा मोबाइल चलाता है, ट्यूशन में बोल दिया तुम ज़्यादा मोबाइल चलाता है, तो आएगा गुस्सा से मोबाइल को रखेगा, पैक कर देगा, रख देगा, कहेगा अब मोबाइल हम चलेबे नहीं करेगा। उसको तो अब निकलने लगेगा। ऐसे सब करके देख चुके हैं कि मोबाइल तो आके रख दिए, फिर 2 से 3 दिन 4 दिन में तो पता चला कि पूरा हालत ख़राब, जाके फोन निकाल के पढ़ने लगे। तो ऐसा होवे नहीं करेगा कि आप चाहेंगे कि एक चीज़ को डायरेक्ट छोड़ दें तो नहीं होगा। आप ही चाहेंगे कि आप मोबाइल को हम रख देते हैं, हम नहीं छुएंगे, हम नहीं चलाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लिख के ले लीजिए, आप कितनों कोशिश कर लीजिए, 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन फिर आप मोबाइल को चलावे करेगा, थोड़ा देर के लिए ही, लेकिन चलेवे कीजिएगा। तो क्या करना है, करना यही है कि मोबाइल को एक समय के लिए चलाएं, थोड़ा देर के लिए चलाएं, बीच बीच में 5-10 मिनट बहुत हो गया, उसके बाद उसमें रख दे। नहीं तो पता चला मोबाइल भी चलते रह गया, हम भी चलते रह गया, समय भी चलते रह गया, उसमें कोई बचा ही नहीं। तो मोबाइल को कम से कम यूज करे, इतना गुस्सा में आकर उसको रख ही ना दे, पता चला फिर पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। गाना वाना चलाइए, सुनिए, मूड फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, तब पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो मोबाइल में ऐसा होता है, तो अपने मोबाइल को साइड में रखिए थोड़ा पढ़ने के वक्त। और पढ़ने में आपका अब वो पता है कब पढ़ना है, चलिए क्या पढ़ना है ये भी देख लिए, कब कैसे पढ़ना है और क्या कब पढ़ना है। तो सबका पढ़ने का अपना अलग समय आता है। किसी को दिन को पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को रात को, किसी को सुबह को। तो आपको अपना वक्त देखना है कि हमें किस वक्त पढ़ने में अच्छा लगता है। ज़्यादा आदमी को सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह उठने के बाद माइंड फ्रेश रहता है और ज़्यादा समझ में आता है, माइंड चुन तो ज़्यादा उसमें याद भी होता है। कहता है पहले के ज़माने में कहता था भिनसर को उठ के पढ़ने के लिए। भिनसर को क्यों बोलता है उठिए पढ़ने के लिए, वातावरण भी साफ रहता है, एकदम माहौल एकदम शांत रहता है। भिनसर का इसीलिए बोलते हैं। तो 5 से 6 बजे उठ के 5 से 6 बजे तक उठ के पढ़िए। और सोना भी एक जरूरी है, सवेरे सोए, सवेरे जाके आप अपने 7 से 8 घंटा का नींद ले और उस नींद को बना ले। और दिन में भी एक छोटा सा नेप जरूर ले, नेप यानी 1 घंटा 1.5 घंटा सोए, इससे पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है अगर दिन में भी पढ़ते हैं। तो ये सब एक आदत बनाना पड़ेगा धीरे धीरे। सबका अपना अपना अलग होता है टाइम पढ़ने का, तो अपने अपने टाइम पे पढ़े। और 6 से 7 घंटा डेली तो पढ़ना होगा एक अच्छा नंबर लाने के लिए, टॉपर होने के लिए। 6 से 7 घंटा अगर आप मन लगा के पढ़ें तो बहुत है। इसके लिए रूटीन पहले जो बना है तो उसके रूटीन में थोड़ा सा सुधार कीजिए, उसी को चलने दीजिए। नया रूटीन एक के बार जो कहिएगा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लें तो नहीं होगा। धीरे धीरे समय बढ़ाइए और धीरे धीरे पढ़िए। अब हो गया ना कितना पढ़ना है, चलिए यही बता देते हैं कितना पढ़ना है, ये भी जान लेते हैं। तो ये बताएं 6 से 7 घंटा पढ़ना बहुत आवश्यकता है। उसके बाद आप ऊपर जितना पढ़ सकते हैं, बस माइंड को बोर नहीं होना है, नहीं तो पढ़ते पढ़ते माइंड खराब हो जाए। तो माइंड को ज़्यादा लोड नहीं देना है, जितना माइंड को समझ में आ सके, जितना आसानी से आप समझ सके उतना पढ़े। और मेडिटेशन ये सब करते रहे, खाना भी खाएं, स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही एक सब काम कर सकता है। तो स्वास्थ्य भी हमारे लिए आवश्यक है। तो देख लिए क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कब पढ़ना, कितना पढ़ना। तो ये परीक्षा कहता है परीक्षा से पहले खूब डरिए परीक्षा से जब, लेकिन परीक्षा में जाइए तो परीक्षा में जीत तोड़ के लिखिए। अभी तो परीक्षा से डर लगता है कि कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, तो उस सब का चिंता करना व्यर्थ हो जाएगा। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। आपका काम है, कहता कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करना आपका काम है, अभी पढ़ना, फल आगे क्या आएगा आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कितना पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे पढ़ना। माइंड बॉडी शरीर का एकदम ध्यान रखते हुए पढ़ाई में ध्यान रखिए। और फार्मूला भी आता है एक इम्पोर्टेंट फार्मूला को सब रट लीजिए।
फार्मूला अगर आप क्वेश्चन आंसर को भी ध्यान में रखते चलिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो देख लिया आज इतना। अगर आप इसमें कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और इसमें क्या छूट रहा है। अगर आप इसमें एक अलग अलग डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं उसमें भी लेके आएंगे। बस आप लोग का सहायता है। इसका लाइक चाहते हैं कम से कम 10,000 लाइक और 1 लाख व्यू चाहते हैं। इसके बाद आप लोग अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके पास लाते रहेंगे, कुछ नए नए टॉपिक के साथ, कुछ नए नए यादों के साथ। ऐसे ही कुछ वीडियो आपके साथ लाते रहे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक का बटन क्लिक कर दें ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोग कुछ देख रहे हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हमें क्या अच्छा लगा और क्या छूट रहा है, तो उसका फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोग बोलेंगे तो इस वीडियो को, इस 2 पार्ट को करते हैं समाप्त। और तब तक के लिए आप लोग परीक्षा का अच्छा से तैयारी करिए, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ये परीक्षा एक इम्तिहान है, एक इम्तिहान में पास होना जरूरी है और इसमें अपना कर्म करना भी जरूरी है। कर्म यानी मेरा कर्म है पढ़ना, और पढ़ने के बाद फल का चिंता, परीक्षा देने के बाद फल जो आएगा उसका चिंता हमें व्यर्थ में नहीं करना है। और अभी अपने समय को फोकस करके, अभी जो समय है उस पर काम करके अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और परीक्षा में लिखने का कोशिश करें। तो एकदम खुश रहते हुए, समय के दिन को एंजॉय करते हुए, टेंशन न लेते हुए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते रहे तो सब का जरूर ही फायदा मिलेगा। इतना बताएं और करे तो जरूर फायदा मिलेंगे। आप लोग खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे आ जाएगा, तो जरूर देख ले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।